श्री वीतरागाय नमः। हम युवा वर्ग के साथ जो भी चर्चा कर रहे हैं उसकी यह मेरी दृष्टि में अंतिम किस्त है। आप लोग अगर कोई सुझाव देंगे तो चर्चा करेंगे। हमारा युवा वर्ग के मन में एक शंका रहती है अथवा एक मान्यता रहती है कि जैन धर्म में प्रतिबंध बहुत है। मंदिर में जाओ तो कितने नियम पूर्वक जाओ, जूते चप्पल यहाँ उतारो, हाथ पैर धो, फिर मंत्रोच्चार पूर्वक प्रवेश करो, वहाँ अधिक बातचीत नहीं करो, प्रक्षाल करना है, पूजन करना है तो धोती दुपट्टा पहनो, वो भी एकदम शुद्ध वस्त्र होना चाहिए। तो ये बहुत प्रतिबंधन है। तीर्थों पर भी जाओ तो भले गलतियाँ कुछ भी करते हों लोग, लेकिन वेद मानते तो यही हैं कि तीर्थों पर भी आए तो आप थोड़ा धार्मिक आचरण पूर्वक रहो, रात्रि भोजन मत करो। शोला वाले हैं घर में, शोध वाले, तो वो भी अब तो वैसे विरले रह गए हैं, खोजते ही रह जाएंगे हम शुद्ध वस्त्रों से भोजन बनाने वाले और करने वाले। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है तो उसके लिए भी कहते हैं कि सब प्रतिबंध होता है। पानी इस तरह से छान करके पीना चाहिए, प्रतिबंध बहुत, बंधन। फिर 10 लक्षण पर्व आते हैं तो अष्टमी चतुर्दशी आती है तो हरी मत खाओ, बाजार का मत खाओ, निषेधात्मक बहुत है। तो कि पूरा धर्म ही मुझे लगता है कि निषेधात्मक है, मना करने का है। मित्रों, ऐसा नहीं है। ये जो भी निषेध बतलाए गए हैं कहीं ना कहीं अन्यत्र भी होते ही हैं। पूजन के लिए जो आपने बात की है कि इस तरह से वस्त्र होना चाहिए, शुद्ध धोती दुपट्टे होना चाहिए, और अभी तो महिलाओं के लिए भी आ रहा है कि सिर ढके हुए जाना चाहिए, चुन्नी पर लगा करके जाना चाहिए इत्यादि। ये बंधन नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इसे आप बंधन और निषेध कैसे समझ रहे हैं? क्या आप किसी स्कूल में बिना गणवेश के बच्चे को जाने दे सकते हैं? वकील का अपना एक निश्चित जो उनका गणवेश है उसके बिना जाए तो वकालत कर सकते हैं? क्या जज अपना गणवेश में नहीं जाए तो वो जज कार्यालय में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं? क्या जो पुलिस वाले हैं उनकी अपनी एक निश्चित गणवेश नहीं होती है? डॉक्टर होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स की अपनी अपनी गणवेश नहीं होती है? अरे ऑपरेशन करने वालों की तो छोड़िए, जिनको ऑपरेशन टेबल पर जाना है ना उनके लिए भी गणवेश होती है। भाई मेरे को ऐसे कुर्ते पजामे में जाने दो, पैंट शर्ट में जाने दो, ये आप ये बाहर से गाउन क्यों पहनाते हो, ये कपड़े क्यों पहनाते हो? नहीं साहब, ये बाहर के जो कपड़े हैं ये आपके प्रदूषित कपड़े होंगे, इसलिए शुद्ध कपड़े होना चाहिए। वो वहाँ के दृष्टि से वो शुद्ध वस्त्र हैं। इसी तरह से जिन मंदिर के लिए भी एक निश्चित गणवेश किया गया है उसे आप गलत क्यों मानते हैं? ड्राइवर का, कंडक्टर का, पुलिस वालों का, चौकीदार का, इन सब का को आप गणवेश में देखना चाहते हैं, और भगवान की पूजन करने वाले आप पैंट शर्ट में हो, धोती कुर्ता में हो, कुर्ता पजामे में हो, कोट पैंट में हो, कैसे भी चलेगा। अब चलाने को तो चल ही रहा है कम से कम मंदिर में, क्योंकि भगवान कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन सच ये सही नहीं है और इसे गलत नहीं समझना चाहिए, बल्कि इस गणवेश को पहन करके गौरव की अनुभूति होना चाहिए कि हम शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर में आए हैं, हम भगवान का प्रक्षालन करने जा रहे हैं, भगवान का स्पर्श करने जा रहे हैं। जब शुद्ध भगवान का अभिषेक करना है तो जब शुद्ध सामग्री से उनकी पूजन की जाती है, शुद्ध जल से अभिषेक किया जाता है, तो वस्त्र भी तो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करने वाला भी नहा धो करके आया हुआ होना चाहिए। इसे हम बंधन या परंपरा या केवल संस्कृति के ऐसी के रूप में क्यों देख रहे हैं? भोजन की शुद्धता के संबंध में मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ कि जब हार्ट वाला डॉक्टर कहता है क्या खाना क्या नहीं खाना, शुगर वाला डॉक्टर कहता है क्या खाना क्या नहीं खाना, और आयुर्वेद में जाएंगे तब तो वहाँ पर बहुत ही पथ्य कुपथ्य की बात कही जाती है। तो जिन
पदार्थों के खाने से, जिन पदार्थों के बनाने में, खाने में, लाने में अहिंसा धर्म का पालन ना होता हो, दया धर्म का पालन ना होता हो, वह जैनों का भोजन नहीं हो सकता है। जो जमीकंद आदि हैं, इनमें अनंत स्थावरकाय जीवों का घात होता है। जो बाजार में बनने वाले मैदा हैं, मैदा से बने हुए पदार्थ हैं, पिज्ज़ा बर्गर आदि हैं, चाउमीन है और चीज़ें हैं, इनमें त्रस जीवों का घात होता है। इनके बनाते समय भी अयत्नाचार रहता है। बनाने वाले कोई सावधानी पूर्वक नहीं बनाते हैं। रात्रि में जीव जंतु की सहज ही उत्पत्ति होती है, और जहाँ पर ये बर्तन बनाए रखे जाएंगे, धोए जाएंगे, नालियों में सहज में ही जीवों की उत्पत्ति होती है। अब आप बर्तन धोएंगे और उसका पानी जाएगा, उसमें सोडा भी सम्मिलित होगा, पाउडर भी सम्मिलित होगा, वो जीवों का घात नहीं होगा? हम इसे निषेध क्यों समझ रहे हैं? माने मनमानी करके कुछ भी खाना, कभी भी खाना। अरे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतिबंध तो सब जगह ही है। स्कूल के अपने प्रतिबंध हैं, सड़क पर चलने के अपने नियम हैं, या न्यायालय में जाने के अपने नियम हैं, फैक्ट्री में काम करने वालों के अपने नियम है। फैक्ट्री में काम करने वाले भी हेलमेट लगा के रखना चाहिए, ये वाले यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, उनके भी अपने नियम हैं। जो भी जहाँ का अनुशासन होता है प्यारे मित्रों, वह अनुशासन बंधन नहीं होता, अनुशासन सुरक्षा होती है। आप 2-2.5 वर्ष के बच्चे को टाई वाई बांध करके, क्योंकि वो वहाँ की यूनिफॉर्म है, वो जिस टाई से वो नाक पहुँचता है उसे पता भी नहीं है क्यों पहनी जाती है, उसके लिए बंधन नहीं मान रहे आप। और प्रक्षाल के लिए, पूजन के लिए शुद्ध वस्त्र पहनना, इसे बंधन मान लिया है। हमारा युवा वर्ग आज मंदिरों में जितने भगवान होते हैं उतने भी धोती दुपट्टे वाले दिखाई नहीं देते। कितना बड़ी विडंबना है। मंदिर बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिमाएं बढ़ती जा रही हैं, यही युवा वर्ग जो धोती दुपट्टा पहनने को तैयार नहीं है, वह भी मम्मी पापा के कहने से, अथवा स्वर्ग के लोभ से, या धर्म हो जाए, अथवा जो इतना बेईमानी करके या कैसे भी पैसा कमाया है उसका कुछ सदुपयोग हो जाए, वह भी मंदिर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। वह भी मंदिर में प्रतिमा जी विराजमान करने को तैयार हो जाता है। प्रतिमा विराजमान करने के लिए 2-2, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। और वही युवा वर्ग, वही हमारे साधर्मी, जब प्रक्षाल के लिए बात आती है, पूजन करने के लिए बात आती है, तो कहते हैं प्रतिबंध हमसे नहीं होता, ये हमारी बस का नहीं है, ये प्रतिबंध नहीं है। अरे जिस समय आप मंदिर जाने का सोचते हैं वहाँ से शुभ भाव होना चालू हो गए। जिस समय हम शुद्ध वस्त्र पहनेंगे ऐसा आपने सोचा है, शुभ भाव चालू हो गए। जो लोग घर में शुद्ध वस्त्र रखते हैं और पास में ही अगर मंदिर की व्यवस्था है, जहाँ योग्य व्यवस्था है, वहाँ घर से पहन करके जाते हैं, या मंदिर में आप पहने, जहाँ जैसी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के अनुसार आप जाते हैं, आपके भावों में भी शुद्धता आती है, शुभ आता है। शुद्धता का मतलब शुद्धोपयोग नहीं, लेकिन जो पाप के भाव, उन पापों के भाव की जगह पर एक परिणामों में कोमलता आती है, निर्मलता आती है, भक्ति भाव जागृत होता है। हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भगवान का प्रक्षाल करेंगे, भगवान की पूजन करेंगे, स्वाध्याय सुनेंगे। अभी लगने लगा है लड़कियों के लिए सब जगह जगह प्रतिबंध हो गए, चुन्नी लेकर के जाइए। अरे तो ये जीन्स पहन करके मंदिरों में जाना, फटे हुए जीन्स पहन करके, हाफ पैंट पहन करके लड़कियों का मंदिरों में जाना, वीतरागी जिन्हें जो 18,000 शील का पालन करने वाले हैं, ऐसे हमारे पंच परमेष्ठी भगवंतों के समक्ष ये शील विरुद्ध वस्त्र धारण करके जाना, ये हमारी जैन संस्कृति तो है ही नहीं, ये तो भारतीय संस्कृति नहीं है। जिन लड़के लड़कियों को वो कपड़े अच्छे लगते होंगे, ईमानदारी से कहना नहीं, लेकिन मन में सोचना, आप अगर ऐसे लड़के लड़कियों को वस्त्र पहने हुए देखते हैं तो आपके अंदर क्या भाव होते हैं। बस दूसरे, आप स्वयं एक लड़की हैं,
और आप अगर ऐसे कपड़े पहने हुए लड़के को देखते हैं तो आपके मन में क्या क्या भाव होते हैं। आप अगर लड़के हैं तो अगर किसी दूसरी लड़की को इस प्रकार के कपड़े पहने हुए देखते हो, जो चुन्नी नहीं लगाए हुए है, टाइट कपड़े पहने हुए हैं, उसको देख करके क्या आपको अच्छे भाव होते हैं? तो अगर आपके भावों की सुरक्षा के लिए कोई बात कही जा रही है तो इसे आप प्रतिबंध कहेंगे, इसे आप निषेध कहेंगे। ये कोई निषेध है कि आप यहाँ पर 60 की स्पीड से गाड़ी चलाइए, 40 की स्पीड से गाड़ी चलाइए, आगे स्कूल आ रहा है कृपया हॉर्न न बजाएं, अस्पताल आ रहा है कृपया हॉर्न नहीं बजाएं। ये प्रतिबंध है, ये खराब है, या ये अपने और दूसरों के हित के लिए है? ये दूसरों के और अपने हित के लिए हैं। हम भी कभी अस्पताल में हो सकते हैं और कोई बजाने वाला अगर तेजी से हॉर्न बजाएगा तो हमारी नींद खराब हो सकती है, जबकि हम दवाई लेकर के सोए हुए हो सकते हैं। हमारे परिवार के लोग, दादाजी दवाई लेकर के सोए हुए हो सकते हैं। आप वहाँ पर बम्प आ रहा है, स्पीड ब्रेकर आ रहा है, आप 100 की स्पीड से चलाएंगे, आपकी गाड़ी भी खराब होगी, आप दूसरों को भी एक्सीडेंट के कारण बन सकते हैं और स्वयं की हालत भी बिगाड़ सकते हैं। इसलिए जो नियम हैं, अनुशासन है, उनके लिए प्रतिबंध मत समझिए। उन अनुशासन के नियमों को आप अपने जीवन की सुरक्षा चक्र समझिए। चाहे वह रात्रि भोजन त्याग हो, चाहे छान करके पानी पीना हो, चाहे जमी कंद का त्याग हो, चाहे बाजार की बनी हुई वस्तुओं का त्याग हो, चाहे और भी ऐसे हजारों पदार्थ हैं जिनमें 30 जीवों का घात होता हो, ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स हों, ड्रग्स हों, सिगरेट हो, गुटखा हो, चमड़े की बनी हुई वस्तुएं हों, ऐसे श्रृंगार प्रसाधन सामग्री हो, ऐसी दवाइयाँ हों जिनमें जीवों का घात होता हो, वे हमारे खाने योग्य, प्रयोग करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे भावों को बिगाड़ने वाले हैं, हमारे तन को, मन को, धन को बिगाड़ने वाले हैं। प्यारे मित्रों, आप स्वयं सात्विक भोजन कीजिए, न्यायपूर्वक कमाइए, जैनाचार पूर्वक चलिए, आपका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा। आपके पुण्य के योग से आपको अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा, आपके घर में सहज ही पुण्य के उदय से पैसा आएगा, आपको यश मिलेगा, उपलब्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी। आप लौकिक और लोकोत्तर सफलता चाहते हैं तो यत्नाचार पूर्वक, श्रावकाचार पूर्वक जीवन जिएं, शुद्ध सात्विक जीवन जिएं, समता सरलता का जीवन जिएं, सबके हित की कामना करने का जीवन जिएं, चित्त में प्रसन्नता रखें और वह प्रसन्नता सत्य की समझ पर आधारित हो। ये सत्य की समझ पर आधारित प्रसन्नता आपके और आपके परिवार के, समाज के जीवन में प्रसन्नता लाने में कारण बनेगी। आप मुस्कुराते रहें और मुस्कुराने में कारण बने। हमारी तरफ से यही शुभकामना है।